दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है करम बंधन। दोस्तों, ये कहानी काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, कृपया आखिर तक देखना। इस कहानी में आपको पता लगेगा कि कर्मों के बंधन से कोई अछूता नहीं है। वैसे तो कर्मों के बंधन से भगवान भी अछूते नहीं है, जैसे कि श्री कृष्ण, शिव जी आदि और राम भगवान। आपने कई उदाहरण देखे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं ये कहानी। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको एक लाइक ज़रूर कर देना। करम बंधन ये कहानी है रामलाल की। रामलाल बड़े पैसे वाले घर में पैदा हुआ था। उसके पिताजी सूदखोरी का कारोबार करते थे। पिताजी के गुजर जाने के बाद अब वो सूदखोरी का कारोबार करने लगा। अपने गांव में सबसे रईस वही था और किसी को भी कुछ पैसे चाहिए थे तो वो उन्हें देता था। उसके एवज में उनकी ज़मीनें जब्त कर लेता था अगर वो समय से पैसे नहीं चुका पाए तो। और ये बाकायदा लिखित करवा लेता था। वैसे तो लिखा देता था, पर गांव वाले अनपढ़ थे, उनके बोलने पे ही वो समझ जाते थे, वो अंगूठा लगा देते थे। पर रामलाल ऐसे कई गांव वालों के ज़मीन जब्त कर लिया और उसमें बेईमानी भी करता था। समझो किसी गांव वाले ने 3 महीने के लिए पैसे उधार लिए और 3 महीने के लिए ज़मीन गिरवी रखी, पर वो झूठ मूठ कागजी तौर पे उस पर लिखवा लेता था कि 1.5 महीने का बोला है। जिस गांव वाले ने उसका विरोध किया तो अपने लठेर द्वारा उन्हें मार खिलवाता था। असल में ये एक पाप था जो रमनलाल नहीं समझ रहा था। रमनलाल समझ रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ ये एक कारोबार ही है, भले ये झूठ है। दिन बीतते गए, साल हो गए। रमनलाल की अब शादी होने वाली थी। शादी के कुछ महीने के बाद रमनलाल को एक बेटी के जन्म हुआ। वो बेटी का नाम उसने सुशीला रखा। सुशीला को उसने काफ़ी प्यार से पाला था। पर दिक्कत ये थी, जब सुशीला पैदा हुई तब रमनलाल की बीवी यशोदा मर चुकी थी। इसका गम रमनलाल को था ही, पर अब रमनलाल अपनी बेटी सुशीला का माँ भी था और बाप भी था। वो उनको दोनों को प्यार देना चाहता था, पर अब वो अकेला होने के बावजूद भी उसने इतना बड़ा दुख झेला। उसकी बीवी गुजर गई, तब भी वो नहीं सुधरा। वो लोगों को ऐसे ही लूटता रहा। अब जैसे ही साल बीते वैसे ही उसकी बेटी सुशीला अब किशोर अवस्था में पहुंच गई थी। जैसे अब किशोर अवस्था में पहुंच गई तो रमनलाल को उसके ब्याह की चिंता होने लगी कि उसे उसके जल्द से जल्द हाथ पीले करने। तो उसने नज़दीकी गांव में उसकी तरह ही रईस परिवार ढूंढना चालू कर दिया। पर सुशीला ने अपने पिताजी रमनलाल से कहा, पिताजी अब मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे और पढ़ना है, मुझे एटलीस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करनी है। तो रमनलाल ने कहा, ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी इच्छा। तो उसकी पढ़ाई के लिए रमनलाल ने काफ़ी खर्च किया। उसे शहर भेजा, पर शहर में जाके उसकी बेटी एक अच्छे से कॉलेज में उसका दाखिला करवा दिया सुशीला का। वहाँ पे ही सुशीला का एक लड़के से प्यार हो गया। वो लड़का काफ़ी होनहार था और उसे कहता था कि जल्द से जल्द उससे शादी कर ले। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं रुकना चाहूँगा। जो लड़का होनहार था, चालाक था, पर वो काफ़ी एक बड़े साजिश में उसे फंसाना चाहता था रमनलाल की बेटी सुशीला को। चलो ये चीज़ आपको आगे बता दूंगा। दोनों का प्यार परवान चला। तो वो लड़के का नाम था सुरेश। सुरेश ने कहा, सुशीला मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। तुम अपने पिताजी को बता दो कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं अच्छा से अच्छी तरह तुमसे पालूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम एक रईस घर में पैदा हुई हो, तो मेरे काफ़ी शौक़ होंगे, काफ़ी कुछ तुम्हें मिला होगा, पर मैं हूँ मिडिल क्लास का, लेकिन मैं अपनी मेहनत से तुम्हें काफ़ी पैसे कमा के दूंगा और काफ़ी तुम्हें खुश रखूँगा। तो सुशीला ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपने पिताजी से बात करता हूँ, वो ये अमीरी गरीबी नहीं मानते। जैसे ही सुशीला और सुरेश की पढ़ाई पूरी हुई तो सुशीला जब अपने गांव गई, उसने अपने पिताजी को कहा कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ
जिसका नाम सुरेश है। पहले तो रमनलाल ने अपनी बेटी सुशीला को कुछ नहीं कहा। उसने कहा ठीक है, पर वो लड़का करता क्या है, उसका खानदान कैसा है। तो सुशीला ने कहा कि वो एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ है, वो अभी मेरी तरह ही उसने अभी ग्रेजुएशन पूरी की है, तो अब वो नौकरी की तलाश में है। ये सुन के ही रमनलाल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने सोचा कि मैं इस अपनी बेटी की शादी बड़े से बड़े घर में करवाने के लिए तैयार हूँ, पर ये एक मध्यम वर्गीय लड़के से प्यार कर बैठी। पर इस पे रमनलाल ने उसे काफ़ी डांटा, बोला कि ये सब प्यार वगैरह कुछ नहीं होता, अगर तुम्हें खुश रहना है तो तुम्हें अपने तरह ही एक बड़े और अमीर परिवार में ही शादी करनी होगी। सुशीला ने कहा मैं शादी करूंगी तो बस सुरेश से ही करूंगी। तो इसी बात में रमनलाल ने अपनी बेटी को काफ़ी खरी खोटी सुनाई। अब उसकी बेटी सुशीला काफ़ी गुस्से में आ गई थी। उसने तभी तो कुछ नहीं बोला, पर जैसे ही अगले दिन हुआ उसने अपने पिताजी के नाम एक चिट्ठी लिखी और कहा मैं अब सुरेश के बिना जिंदा नहीं रह सकती, मैं उसी से ही शादी करूंगी। मैं शहर जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, और मैं कहाँ पे जा रही हूँ मैं नहीं बताऊंगी। ये कह के उसने ये सब खत में लिखा था, और उसने पता नहीं लिखा था कि शहर में कहाँ पे जा रही है। ऐसे ही दिन बीतते गए, उस सुशीला का कुछ पता नहीं चला। असल में सुशीला अपने प्रेमी सुरेश से मिलने गई थी। वो सुरेश से मिलने गई और बात ये पता चली कि सुरेश और सुशीला दोनों ने शादी कर ली है। अब सुरेश ने कहा अब तो तुम गुस्सा थूक दो, अभी तुम्हारे पिताजी भी मान जाएंगे, अब उन्हें मुझे अपनाना ही होगा दामाद के रूप में, अब मैंने तुमसे शादी कर ली है। तो सुशीला और सुरेश दोनों सुशीला के गांव गए और उनके पिताजी रमनलाल के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे। तो उन्होंने कहा पिताजी मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं सुरेश के बिना जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए मुझे ये इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो आखिरकार रमनलाल बाप था, उसने अपनी बेटी को माफ़ कर दिया। असल में जैसे मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि असल में सुरेश था तो चालाक, पर वो किस साजिश में फंसाने वाला था सुशीला को, मैं अब आगे चल के बताने वाला हूँ। अभी कुछ ही पल में कुछ दिन तो बहुत ही अच्छे से बीता सुशीला और सुरेश का, पर आहिस्ता आहिस्ता सुरेश ने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। असल में सुरेश के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसने सुशीला को झूठ बोला था कि उसके माता पिता शहर में ही रहते हैं। असल में सुरेश पहले भी ऐसे कई लड़कियों को फंसा चुका था। अब सुशीला को आए दिन वो गालियां देता, मारता पीटा, कहता कि तेरा बाप रईस है, मुझे कम से कम काफ़ी पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। पहले तो सुशीला ने कुछ नहीं बोला, पर सुशीला ने सोचा कि ठीक है, उसे शायद पैसे चाहिए हो तो मैं अपने पिताजी से लेके देती हूँ। तो उसने पिताजी से पैसे लेके सुरेश को दिए। ऐसा सिलसिला काफ़ी महीनों तक चला। थक हार कर सुशीला ने कहा कब तक तुम मेरे पिताजी को लूटते रहोगे, अब मैं एक फूटी कोरी नहीं देने वाली हूँ, समझे, और ना मेरे पिताजी तुम्हारी कोई मदद करेंगे। ये सुन के सुरेश आग बबूला हो गया। उस दिन उसने सुशीला को खूब मारा और उसे अधमरा कर दिया और उसे कमरे में बंद कर दिया था। ऐसे दिन बीतते गए। सुशीला अपना भाग्य समझ के ये सहती रही। एक बार तो हद हो गई। सुरेश अब दूसरी लड़की से लाना लग गया, यानी कि दूसरी लड़कियां लाने लगा, माफ़ करना, दूसरी लड़कियां घर पे लाने लगा। आप समझ ही गए होंगे कि उसे किस चीज़ का भी शौक था। ये सब देख के सुशीला दंग रह गई। आखिरकार उसे इस नरक से बचना ही था। मौका देखे रात को वो भाग गई। उसके पास कुछ पैसे थे, वो भाग के अपने गांव चली गई। उसने अपने पिताजी रमनलाल को सब चीज़ बताई। तो रमनलाल ने तो कहा ही था, मैं तुझे पहले ही आगाह करने वाला था और आगाह किया भी था, पर तुम मेरी बात कहाँ पे मानने वाली थी। सुशीला ने अपने किए पे माफ़ी मांगी। दोस्तों असल में सुरेश ने उसे शादी तो की थी, पर उससे
तलाक नहीं लिया था। पर सुरेश जैसे ही अब अपने ससुर के गांव गया तो उसने अपने ससुर को कहा मुझे अपनी बीवी को वापस लेना है। तो रमन लाल ने उससे क्रोधित आवाज में कहा कि मैं अपनी बेटी को उस नरक में वापस नहीं भेजूंगा। तो इस पे सुरेश ने चाल चली, ठीक है तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास रहे और मैं उसे तलाक दे दूं, तुम्हें मुझे कम से कम करोड़ों रुपए देने होंगे तब जाके मैं उसे तलाक दूंगा। रमनलाल बाप था, आखिर उसे उस जंगली से अपनी बेटी को छुड़ाना ही था। तो वो मान गया क्योंकि उसके पास काफ़ी पैसे थे, सुरेश जानता था, तभी उसने सुशीला को फंसाया था। दोस्तों ये थी साजिश उस सुरेश की। दोस्तों फिर आखिरकार रमनलाल को करोड़ों रुपए उसको देने ही पड़े, तब जाके सुरेश और सुशीला का तलाक हुआ बिना किसी हिचकिचाहट के। दोस्तों ऐसे दिन बीत के साल हो गए। अब सुशीला अपने पिताजी के घर पे ही थी। वो अब तलाकशुदा थी और हमेशा गुमसुम रहती थी। और अब जो उसके पिताजी थे रमनलाल, उसकी भी तबीयत खराब रहती थी। उनको जैसे ही साल हो गए तो उनको एक दिल का दौरा पड़ा। दिल का दौरा यानी कि मामूली दिल का दौरा पड़ा, पर उन दिल के दौरे के वजह से उसकी बाकी पूरी शरीर कमज़ोर पड़ गया था। वो ना चल पाते थे बरोबर, ना उठ पाते थे, और बाकी बीमारियों ने भी उसका घर कर दिया था, जैसे मधुमेह, हृदय रोग तो था ही, ब्लड प्रेशर वगैरह। इन सब में उसका काफ़ी खर्चा हुआ। दोस्तों ये बोलते हैं ना कि पाप का घड़ा जब बढ़ता है तो फूटता ही है। एक दिन जब सुशीला घर के बाहर थी, रमनलाल घर के अंदर था, तभी एक गांव वाले ने रमनलाल के सर पे जोर का डंडा मारा और उसके घर से जो भी था सामान सब लूट के फरार हो गया। दोस्तों जैसे ही रमनलाल को होश आया तब उसने देखा कि उसके काफ़ी घर का सामान लुट चुका था। और जब जैसे ही सुशीला आई तो सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। तो जैसे ही उसने अपने पिताजी कि आप याद कीजिए क्या हुआ था, जब पिताजी ने कहा कि शायद कोई गांव वाला मुझे मार कर मेरे सारे सामान पैसे लूट के भाग गया। और पहले ही अब रमनलाल काफ़ी दुखी था। एक तो अपनी बेटी के ऊपर इतनी ज्यादती हुई थी, बीमारियों की वजह से उसके पैसे बर्बाद होते। उसने अपने जो दामाद था उसको भी पैसे काफ़ी दिए थे, इसी तरह उसके काफ़ी पैसे चले गए, और जो थोड़े बहुत थे वो भी अब चले गए थे, वो आदमी ने लूट के चले गए। और अब कंगाल की ज़िंदगी जीनी पड़ रही थी बाप बेटी को। जैसे कि सुशीला पढ़ी लिखी थी, उसने उस शहर जाके एक टीचर की नौकरी ढूंढ ली और वहाँ से अपने पिताजी को मदद करती थी, मनी ऑर्डर द्वारा उससे पैसे भेजती थी। दोस्तों ये सब जो भुगत रहा था रमनलाल उसके पापों के वजह से था। एक दिन रमनलाल रात को गहरी नींद सो रहा था। जैसे ही गहरी नींद सो रहा था उसे एक स्वप्न आया। उसके सपने में उसे अपने सारे पाप नजर आ रहे थे, कैसे उसने मजबूर गांव वालों की ज़मीनें लूटी, कैसे उसने मजबूर गांव वालों को कैसे फंसाया, और छोटी सी बात पे अगर गांव वाले अपना हक के लिए लड़ रहे थे कैसे उसने गांव वालों को लठे द्वारा पिटवाया। तो जैसे ही वो अपने पापों को सोच रहा था तो उसे फिर बाद में ध्यान आया उसके हर एक पाप का उसे भरपूर सज़ा मिली। उसके औलाद को सज़ा मिली, उसकी बेटी को काफ़ी दुख उठाने पड़े, उसके काफ़ी पैसे अपने दामाद को देने को गए, और प्लस लुटेरा था गांव वालों में से एक ही उसे मार कर उसके पैसे सारे लेके गया, और उसे काफ़ी बीमारियों ने चक्कर लिया। जो भी उसने बेईमानी के द्वारा पैसे कमाए थे सारे के सारे वो चले गए। ये सोच के उसके आंखों में आंसू होने लगा। वो अपने पाप गिन ही रहा था तो अचानक उसकी आंखें बाहर आ गई। दोस्तों इसका ये मतलब है
कि रमन लाल अब मर चुका था, उसकी आंखें फटी की फटी रहेगी पर उसके प्राण चले गए थे। दोस्तों, एक बात याद रखना, अगर हम कुछ भी पाप करते हैं पुण्य करते, जब हमारा आखिरी वक्त होता है तो वो पाप पुण्य हमारे नज़रों के सामने घूमते हैं, जैसे रमन लाल के सामने घूम रहे थे। अगर आपने पुण्य किए तो बहुत अच्छी बात है, आपको अगला जन्म में काफ़ी सुख मिलेगा, पर अगर आपने पाप किए हैं तो उसका भुगतान आपको इसी जन्म में ही करना होगा। अगर नहीं कर पाए तो वो अगले जन्म में पूरा करना होगा। कर्मों के बंधन से कोई नहीं बच सकता। अगर आप सोचते हो कि आप पाप द्वारा पैसे कमाओगे, वो पैसे एक ना एक दिन किसी न किसी कारण द्वारा आपसे छिन जाएंगे। अगर आपने बेईमानी से पैसे कमाए, अगर आपने नेकी से पैसे कमाए, वो आपके मरते दम तक रहेंगे। दोस्तों, इसी पे ये कहानी कर्म बंधन समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो आप शेयर ज़रूर कर देना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद दोस्तों।